कपिल मिश्रा साहब जो इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उस वक्त वो आम आदमी पार्टी में होते थे। ताहिर हुसैन सहित 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ताहिर हुसैन को सजा क्यों हुई। हमारे ही एक बड़े वकील साहब का पूरा हाथ है। अगर वो उस साजिश का हिस्सा नहीं होते जो कि हर केस में इस्तेमाल होती है, यानी कि एक क्या रणनीतिक गलती हुई? क्योंकि जिनके घर से खूनालूद कपड़े बरामद हुए थे वो बरी हो गए, जिनके खिलाफ रिकॉर्डिंग थी वो बरी हो गए, जिनके खिलाफ गवाह थे वो बरी हो गए, जिनके रोल थे वो तो बरी हो गए। और यही एक बड़ी वजह है इन सब लोगों को भी फांसी ना मिलने की। अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी मिलनी ही चाहिए थी। मैं खुद और मिलती ही अगर ईमानदारी से पुलिस केस बनाती। दिल्ली दंगों को लेकर कोर्ट का फैसला आया और ताहिर हुसैन सहित 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, महमूद पराचा साहब जो वकील हैं, उनके जरिए से ऐसे लोग बरी हुए थे जिनके घर से खून आलूद कपड़े बरामद किए गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ताहिर हुसैन को सजा क्यों हुई। इसी सारे मुद्दे पर महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि अब हमें हाई कोर्ट से ही उम्मीद है, न्याय हमें वहां मिलेगा, यहाँ से तो हमें सजा हो गई। नहीं, बेस्ट ऑफ लक। दुआएं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हम तो वही कर सकते हैं। लेकिन ताहिर हुसैन साहब और बाकी जो अब तो मुजरिम हो गए, वो जिनको जो सज़ाएं मिली हैं, वो उसमें एक हमारे ही एक बड़े वकील साहब का पूरा हाथ है। अगर वो उस साजिश का हिस्सा नहीं होते जो कि हर केस में इस्तेमाल होती है, यानी कि एक कांटा है जिसको आरएसएस और बीजेपी और सारे भ्रष्ट अधिकारी ऐसे मजलूमों को मारने से रोकने के लिए उनकी राह में एक बड़ा कांटा रहता है। इस केस में भी एक बड़े वकील साहब ने कभी मैं डिटेल में आज मेरे पास, क्योंकि सारे पेपर्स नहीं निकाल रखे मैंने उनके, एक बड़े वकील साहब उस साजिश का हिस्सा शामिल हुए। उन्होंने उनकी वजह से ताहिर हुसैन साहब को और दूसरे लोगों को सज़ा हुई है। सिर्फ कपड़े ही खून आलूद जिनके वकील हम थे उनको नहीं कराया, बल्कि उनके खिलाफ खून आलूद चाकू भी बरामद हुआ था और जो झूठे सबूत बनाए गए थे, और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें वो एक तरीके से इकबाल जुर्म का इल्ज़ाम उनके ऊपर था कि उन्होंने इकबाल जुर्म भी किया है अपने आप ही और आउट ऑफ कोर्ट किया है। तो वो तो एक पक्का सबूत होता है। जब वो बरी हो सकते हैं तो ताहिर हुसैन और दूसरे लोगों के खिलाफ अब जब ये सज़ा भी हुई है तो उसमें बड़ी वजह फांसी ना देने की यही है कि इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं था। ये तो क्योंकि उस भीड़ का हिस्सा थे, कॉमन ऑब्जेक्ट था इनका, धारा सीआरपीसी की जो 149 होती है उसके तहत हुए हैं। जिनके रोल थे वो तो बरी हो गए। और यही एक बड़ी वजह है इन सब लोगों को भी फांसी ना मिलने की, क्योंकि जिनके मेन रोल थे वो बरी ही हो गए। वकील साहब, लेकिन अंकित शर्मा की हत्या तो किसी ने की। बहुत सारे लोग खुश हैं कि कहीं ना कहीं जो अंकित शर्मा है जिनकी हत्या कर दी गई थी, हालांकि इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, मुस्लिम समुदाय से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन अंकित शर्मा जो आईबी के एक अफसर थे, वो काम करते थे, उनकी हत्या तो हुई थी, उनको न्याय मिला। देखिए, वो सबूत तो अभी पता नहीं आईबी में वो काम करते थे, अफसर थे या नहीं थे, ये कोई पुख्ता तौर पे प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी मिलनी ही चाहिए थी। मैं खुद और मिलती ही अगर ईमानदारी से पुलिस केस बनाती। लेकिन उन्होंने झूठे लोगों के जो बेगुनाह थे उनको मुलजिम बनाया। और असली जब इसकी साजिश खुलेगी तो इस सारे दंगों की जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसमें तो कपिल मिश्रा साहब आएंगे ना नाम, और उसके बाद फिर अमित शाह साहब भी आएंगे। कपिल मिश्रा साहब ने कोई अपनी वजह से थोड़ी ये दंगे कराए होंगे, उनको भी तो ऊपर से आदेश होंगे। तो उसके खिलाफ हमने 4 एफआईआर कराएंगे। तो वही अमित शाह साहब जो भ्रष्ट अधिकारी उनके हैं, स्टेट की तरफ से भी है पुलिस अधिकारी, वो जाके स्टे कराते हैं। तो असली इसकी कॉन्स्पिरेसी तो अभी खुली कहाँ है, वो तो खुलेगी अभी। कपिल तो मिश्रा ना तो अंकित शर्मा जी के हत्यारों को सजा हुई, क्योंकि ये लोग तो हत्यारे थे ही नहीं उनके, और ना इन बेगुनाहों के साथ न्याय हुआ, क्योंकि ये तो बेगुनाह थे। इनको गलत तरीके से सही, जो मैंने बताया, एक नई वजह जो क्रिएट की गई इसमें एक बड़े वकील साहब द्वारा, उसकी वजह से इनको झूठी सजा, मतलब गलत सजा हो गई। कपिल मिश्रा साहब जो इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उस वक्त वो आम आदमी पार्टी में होते थे, उसके आम आदमी पार्टी से बागी हो गए थे, जल बोर्ड के चेयरमैन थे, और वो तमाम हिस्ट्री है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये सज़ा तो कम है, ताहिर हुसैन को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ताहिर हुसैन को नहीं, अंकित शर्मा के हत्यारों को। ताहिर हुसैन तो उसके हत्यारे हैं ही नहीं। उन तो, मैं बता तो रहा हूँ आपको, उनको सज़ा होती ही नहीं, होनी चाहिए ही नहीं थी। एक तो बैरिस्टर साहब को आना चाहिए। अब बैरिस्टर साहब कहाँ हैं जिन्होंने उनका पूरी तरीके से दोहन कर लिया, डोरमैट की तरह इस्तेमाल कर लिया,
इलेक्शन में आरएसएस और बीजेपी की मदद कर दी, तो वो बैरिस्टर साहब तो अब आ नहीं रहे हैं उनकी मदद करने। तो ये उसी बड़ी साजिश का हिस्सा, वो एक बड़े वकील साहब भी हैं जिन्होंने ये केस सारा खराब किया। अच्छा, एक बड़े वकील साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं कि बुनियादी गलती क्या हुई, क्या रणनीतिक गलती हुई? क्योंकि जिनके घर से खूनालूद कपड़े बरामद हुए थे वो बरी हो गए, जिनके खिलाफ रिकॉर्डिंग थी वो बरी हो गए, जिनके खिलाफ गवाह थे वो बरी हो गए, लेकिन ताहिर हुसैन और उनके साथ दूसरे जो 4 लोग हैं उनको उम्र कैद हो गई और अब मांग की जाने लगी कि उनको फांसी दी होनी चाहिए थी। तो इन लोगों का जो वकील था, जिनके नाम ले रहे हो आप, उनको बरी कराने वाले वकील को वही बड़े वकील साहब ने बड़ी प्लानिंग के साथ केस से कुछ दिन के लिए हटाया था। जो वो एक कांटा है ना, वो जैसे ही हटता है उसके बाद फिर यही होता है। क्योंकि इस केस में तो देखने का है ना, इन केसेस में आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्ट को जाके ट्रायल देखना चाहिए कि होता क्या है कोर्ट में। नहीं, हम बुनियादी गलती क्या की आप ये तो बता सकते? बुनियादी गलती वो कांटा हटा दिया जो इनके रास्ते में, आरएसएस और बीजेपी के रास्ते में था कुछ दिन के लिए, उस कांटे को यानी कि मुझे हटा दिया गया था। अब वो कांटा हटा तो इतना नुकसान हो गया, वरना इतना भी कोई सबूत थे ही नहीं इनके खिलाफ भी। आप कह रहे हैं अवैसी साहब को इसमें आकर बहस करनी चाहिए? तो बैरिस्टर है ना, मुझसे बड़े वकील हैं, उनको आना चाहिए था, पहले भी आना चाहिए था, कम से कम ट्रायल में आना चाहिए था, मैं ही असिस्ट करता उन्हें। तो बैरिस्टर साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर साहब बहुत बड़ा वकील होता है ना, हम लोग तो बैरिस्टर नहीं है, हम तो छोटे वकील हैं। हम जब ये काम कर पा रहे हैं, बैरिस्टर साहब आके अगर सच में वो ताहिर हुसैन के लिए इतने परेशान थे और वो जो शिफा उर रहमान के लिए इतने परेशान थे, तो अब कहाँ हैं वो? अब जब सजा हो गई तो कम से कम एक आके मोदी जी से उधार लेके ये घड़ियाली आंसू तो बहा लेते हैं। लेकिन उनके जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि ये ताहिर हुसैन को सजा नहीं होनी चाहिए, सजा तो कपिल मिश्रा को होनी चाहिए थी। तो आए मेरी मदद करें ना, आए ना, मेरा हाथ अकेला पड़ रहा है, मैं तो खुद गुहार लगा रहा हूँ बैरिस्टर साहब से, आए मेरी मदद करें। कुछ केसेस में कपिल मिश्रा साहब के वो भी बहस करें ना आके, क्या मैं उन्हें गलत बहस नहीं करने दूंगा, उनका पूरा भरोसा है। फिर तो मोदी जी उनका और अमित शाह जी नाराज हो जाएंगे उनसे। आए ना, हवा में बैठ के बातें मत करें, मैं असिस्ट करूंगा, मैं किसी को असिस्ट नहीं करता हूं। लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, जब इन लोगों को सजा हुई, कोर्ट ने कुछ तो सबूत इनके खिलाफ पाए ही होंगे, इन पर साबित तो हो गया होगा। सबूत मैं बता तो रहा हूं, अगर वो जिनको मुख्य अपराधी माना जा रहा था वो बरी नहीं होते तो सबको फांसी होती, सबको फांसी होती। लेकिन अब मुख्य वजह यही मानी गई है, अब एक तरफ तो जो मुख्य अपराधी थे वो तो बरी हो गए, इनका रोल तो ये बताया गया ना कि ये तो भीड़ का हिस्सा थे, तो भीड़ वाले तो बरी होने ही चाहिए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि अब किसी जो दूसरे वकील ट्रायल कर रहे थे उनके बारे में तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़े वकील साहब अगर नहीं होते तो ये सब बरी होते, मैं इतना ही कह सकता हूं। आखिरी सवाल मेरा, क्या जिस तरह कोर्ट से उम्मीद की है ताहिर हुसैन ने कि मुझे न्याय जो है वो हाई कोर्ट से मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि वहां से भले सजा हो गई हो लेकिन हाई कोर्ट से जरूर ताहिर हुसैन बरी होंगे? बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ, फिर डिपेंड करता है कि ये तो पैरवी कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है।